ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में माना जाता है कि इन 12 जगहों पर महादेव ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई थी। आज आपको हम महादेव के बारे में ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। औरंगाबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं और करीब 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं। घृष्णेश्वर जाने वाले अधिकतर लोग इन गुफाओं की सैर भी जरूर करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही शिव भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का महत्व काफी अधिक है। मंदिर में 101 शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। भक्त घृष्णेश्वर के साथ ही इस सरोवर के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य विनायक नाम का प्राचीन गणेश मंदिर भी है। ये मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर की प्राचीन इमारत मुगल और मराठा राजाओं की लड़ाई में कई बार नष्ट हुई थी और कई बार इसे फिर से बनाया गया। इंदौर की रानी अहल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर में दक्षिण भारतीय मंदिरों की जैसी वास्तुकला शैली दिखाई देती है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्णित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थीं। लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा।
लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आज भी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप एक तालाब है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी शिवालय में रात्रि के समय भगवान शिव वास करते हैं। इस तालाब के दर्शन सभी शिवभक्त पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति को सभी रोग एवं दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।